बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, हमने आपके साथ वादा किया था कि इसराइल हमास जंग के फैलने के जो पाकिस्तान और भारत की सियासत पर असरात हैं उसके हवाले से भी हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। आज वही वीडियो पेश खिदमत है। नवाज शरीफ ने, याद होगा नाज़रीन आपको, कि इमरान खान को फौज से लड़वा कर अपने इक़्तिदार का रास्ता साफ किया था, लेकिन अब मकाफात अमल ये है कि उनकी अपनी वापसी के साथ ही जो उनकी सरपरस्त है आलमी इस्टेब्लिशमेंट, वो खुद एक बहुत बड़ी खौफनाक लड़ाई में उलझने जा रही है। उनकी जो सरपरस्त इस्टेब्लिशमेंट है, आलमी इस्टेब्लिशमेंट, वो आप जानते हैं कि अमेरिका, नेटो ममालिक, इसराइल, भारत पर मुश्तमिल है और इन सब को अब अपनी पड़ गई है। इसराइल और हमास की जो जंग थी उसमें अब शाम को भी अपनी लपेट में ले लिया है और ज़राए का कहना है कि अगले चंद हफ्तों के दौरान ये जंग इराक, लबनान और यमन तक फैल जाएगी और फिर खलीज फारस और बहीरा अहमर या बहीरा कुल्ज़म और मशरकी बहीरा रोम भी उसकी दूसरों को इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़वाने वाला खुद फिर आलमी इस्टेब्लिशमेंट की जो रस्साकशी है, जो नई जंग शुरू होने जा रही है, उसकी लपेट में कैसे आ रहा है। ये तफसीलात शेयर करने से पहले हम जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं उनसे हस्बे मामूल ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन साथ दबाएंगे तो उन्हें जो हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा और वो ताज़ा तरीन जो ये वीडियोज़ हैं वो देख सकेंगे। न कि जो इसराइल और हमास की जंग है, इसमें पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो गौर कर रही है कि अब हम कोई वाज़ेह लाइन लें ताकि जो हमारे अरब दोस्त हैं उनकी कोई खातर खा मदद की जा सके, क्योंकि इसराइल ने कभी भी पाकिस्तान को माफ़ नहीं किया और हमेशा इंडिया के साथ मिलकर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भी जुल्म सितम का बाजार गर्म किया है और पाकिस्तान के खिलाफ भी जारहियत के कई मंसूबे बनाता रहा है। साबिक सदर ज़ियाउल हक के दौर में आपको नाज़रीन याद होगा कि जो भारतीय F-16 थे वो श्रीनगर एयरपोर्ट तक आ गए थे, लेकिन फिर आधी रात को पाक फौज ने, जो हिंदुस्तानी सफ़ीर है इस्लामाबाद में, उसे जगाकर, हाई कमीशन है जो उसे जगाकर दफ्तर खारजा तलब किया और उसे वो वीडियोज़ और वो तस्वीरें दिखाईं कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर इसराइली तैयारे खड़े हैं और उन्हें कहा कि इसी वक्त आप अपनी हुकूमत को इत्तला दें कि अगर श्रीनगर से या मकबूजा कश्मीर या भारत की तरफ से भले वो इसराइली तैयारे ही क्यों ना हों, अगर पाकिस्तान के कोहटा प्लांट पर या एटमी तंसीबात पर हमला हुआ तो पाकिस्तान जवाब में एटम बम भी इस्तेमाल कर सकता है। नाज़रीन, जब ये धमकी आधी रात को भारत सरकार को मिली तो वो परेशान हो गए कि इतनी सीक्रेट जो उनकी ये एक्टिविटी थी वो कैसे पाकिस्तान की नज़र में आ गई और ये जो मज़मूम मंसूबा था वो टल गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत और कश्मीर, भारत और इसराइल किस हद तक एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। उसी की तनाज़र में ये जो झड़प शुरू हुई है, ज़रा का कहना है कि उसका ताल्लुक उस पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इसराइल हमास जंग के हवाले से और दोस्त अरब ममालिक की वाज़ेह और दो टोक मदद करने के हवाले से पाकिस्तान को उससे रोकने की ये कोशिश है। अमेरिका और इसराइल के इशारे पर जो भारतीय सरकार है वो पाकिस्तान की सरहदों पर बड़े पैमाने पर फौज जमा करने के मंसूबे भी बना रही है, फौजी मशकों के बहाने पर। इस हवाले से अगले चंद हफ्तों के दौरान ज़राए का ये कहना है कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है पाक भारत सरहद पर। ये एडवांस आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हैं कि मोदी सरकार इसराइल की शह पर और अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए, और ये दबाव सिर्फ पाकिस्तान को अरबों की मदद करने से रोकने के लिए नहीं होगा, फ़लस्तीनियों की मदद करने से रोकने के लिए नहीं होगा, बल्कि जो उन्होंने अपना मोहरा वापस भेजा है पाकिस्तान, उसको इक़्तिदार में लाने के लिए या अगले आम इंतखाबात में उसकी सपोर्ट के लिए पाकिस्तान पर आलमी इस्टेब्लिशमेंट का दबाव बढ़ाने के लिए ये एक और मज़मूम और घटिया और मनफी हथकंडा होगा। इस हवाले से नाज़रीन जो मज़ीद तफसीलात होंगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन मकाफात अमल का जाते जाते हम आपको एक तबसरा और तज्ज़िया ज़रूर देना चाहते हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इमरान खान को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से लड़वा कर अपना उल्लू सीधा करने का जो आसान रास्ता इख्तियार किया था, उन्हें खुद अब आलमी इस्टेब्लिशमेंट की नए आलमी स्ट्रेटजिक ब्लॉक के साथ जो लड़ाई शुरू हो गई है, अब उसकी आग में झुलसना पड़ने वाला है। ये पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने। उन्होंने कहा है कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है खुद भी उसी किस्म के गड्ढे में गिरता है। ये मकाफात अमल है, इससे कोई शख्स बच नहीं सकता।
नाज़रीन, इसराइल में जंग की शोलों ने शाम को भी लपेट में ले लिया, जैसे हमने आपको बताया, और आने वाले दिनों में इराक, लबनान और यमन में भी ये शोले नई आग बनकर भड़क सकते हैं, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। और उनका ये भी कहना है कि ये जंग पूरे मशरक़ वुस्ता में फैलेगी और अगले ही मरहले में ये जनूबी एशिया में भी फैल सकती है, और इसके नतीजे में न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ सकती है जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान है, बल्कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया और चीन के दरमियान है, वहां पर भी झड़पें शुरू हो सकती हैं। बड़ी पेशगोई की है नाज़रीन। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये दबाव कैसे इंडिया बढ़ाने की कोशिश करता है और पाकिस्तान और चीन मिलकर इसका कैसे जवाब देते हैं। नाज़रीन, ज़राए का ये कहना है कि जिस तरह इमरान खान की हुकूमत को हड़प किया गया एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ कशीदगी बढ़ाकर, अब ये जो नई कशीदगी आलमी इस्टेब्लिशमेंट और जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बन रहा है उनके दरमियान पैदा हो गई है, और एक आलमी जंग की मिनी वर्ल्ड वार कह सकते हैं कि एक सूरत पैदा होने जा रही है। इसके शोलों में अब खुद साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जो सियासत है वो भी उनके लिए एक जानलेवा फंदा बनने वाली है, और वापस वतन आकर उन्होंने वज़ीर आज़म बनने का जो लालच किया था उसके जवाब में उल्टा उन्हें अपनी जान के लाले पड़ने वाले हैं, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। उन्होंने ये पेशगोई भी किया है नाज़रीन कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ दोनों भाइयों को भी अगले 21 दिनों में अपना हनीमून ख़त्म होने का अंदाज़ा हो जाएगा। नाज़रीन, बाबा जी ने बड़ी पेशगोई की है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो अच्छे ताल्लुकात का दौर चल रहा था, जो हनीमून पीरियड भी कहलाता है, वो अगले 21 दिनों के बाद ख़त्म होने जा रहा है। और इसी तरह 2017 और 2018 में जिस तरह की कशीदगी थी शरीफ बरादरान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डॉन लीग्स के बाद ख़ास तौर पर, वैसे ही कमोबेश सूरत हाल पैदा होने जा रही है। और ये क्यों पैदा होगी? बाबा जी का ये कहना है कि एक बार फिर कोई ऐसी मालूमात अफशा होंगी जिस तरह के पनामा पेपर्स आए थे या डॉन लीग्स आई थी, कोई ऐसी खबर सामने आएगी जिससे इन भाइयों का मोदी के साथ गठजोड़ या अमेरिका के साथ कोई खुफिया गठजोड़ सामने आएगा, और इसके जवाब में इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात दोबारा ख़राब हो जाएंगे। इमरान खान के हवाले से बाबा जी ने यह पेशगोई की है कि उनकी जो मुश्किलात हैं वो तेज़ी के साथ ख़त्म हो रही हैं। लोअर कोर्ट से और ख़ुसूसी अदालतों से जो उन्हें सज़ाएँ दी जा रही हैं वो दी जाती रहेंगी, लेकिन ये तमाम मामलात फिर सुप्रीम कोर्ट तक जब पहुँचेंगे तो वहाँ उसी तरह उड़ जाएंगे जिस तरीके से जो नैब तरामीम उड़ाई गई, और उसके बाद हाल ही में जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जो तरमीम थी वो उड़ाई गई, जो कानून था वो उड़ाया गया। नाज़रीन, इसी के साथ हम आपसे अब इजाज़त चाहेंगे, और बाबा जी की ये आखिरी पेशगोई भी जाते जाते सुन लें कि इमरान खान की कामयाबी, इमरान खान की आइंदा सियासत एक तूफ़ान बनकर सामने आएगी। ये हर किसी को नजर आने लग जाएगा, न सिर्फ मुखालफिन को बल्कि 25 करोड़ आवाम भी जान लेंगे कि अब मुस्तकबिल सिर्फ इमरान खान का ही है। नाज़रीन, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ इंशाअल्लाह अजीज़ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।